हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टेक्स साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सपोज द एग्जांपल ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी कैंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी। आप भी जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल कैंग्रुएंट होते हैं उसकी वर्टेक्स, अगर दो ट्रायंगल जो कैंग्रुएंट होते हैं तो दूसरे ट्रायंगल फिगर को अगर मतलब एक ट्रायंगल फिगर को दूसरे पे आप प्लेस करते हो तो उसकी वर्टेक्स जो होता है एक करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के वर्टेक्स से क्या करता है, कोइंसाइड करता है। और उसकी जो साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो सभी एक दूसरे के कोइंसाइड करते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको वही शो दिखाना है कि उसके कौन से वर्टेक्स, कौन से एंगल, कौन से साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। आपको शो करना है कि अगर दो ट्रायंगल कैंग्रुएंट होगा, अगर आपको इस फॉर्म में दिया होगा तो बताना है कि उसके कौन से वर्टेक्स, कौन से एंगल और कौन से साइड्स एक दूसरे के कोरस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। ठीक है, तो सपोज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो 1 में देखते हैं। तो आपका देखो दिया है आपका ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी जो ट्रायंगल है वह कैंग्रुएंट है ई एफ डी ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है कि अगर आप चलते हो किस पे, कोरस्पॉन्डेंस जो होता है बिटवीन वर्टेक्स के, अगर वर्टेक्स के बीच में चलते हो, बिटवीन वर्टेक्स। ठीक है, तो आपको कैसे अरेंज करना है, जो वर्टेक्स ए जो है ट्रायंगल ए बी सी के जो वर्टेक्स ए है वो ट्रायंगल ई एफ डी के वर्टेक्स ई के इक्वल होगा। वर्टेक्स बी जो है वर्टेक्स एफ के इक्वल होगा। वर्टेक्स सी जो है वर्टेक्स डी के इक्वल होगा। अगर सपोज हम चलते हैं साइड में तो ए बी साइड जो इक्वल होगा ई एफ के, बी सी साइड इक्वल होगा एफ डी के, और सी ए साइड जो इक्वल होगा डी ई के। सेम उसी तरह का एंगल ए जो है एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल बी एफ के इक्वल होगा, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कैंग्रुएंट होंगे तो हम चलो सबसे पहले फिगर में आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखो यह आपका मान लो ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया ई एफ एंड डी। तो देखो अगर सपोज इस ट्रायंगल को, अगर ये दोनों ट्रायंगल कैंग्रुएंट हैं तो अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर आप प्लेस करते हो तो इसकी जो वर्टेक्स ई जो है और वर्टेक्स ए एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगे। वर्टेक्स एफ जो है वर्टेक्स बी के साथ कोइंसाइड कर लेगा, और वर्टेक्स डी जो है वर्टेक्स सी के साथ कोइंसाइड कर लेगा। एंगल ए जो है एंगल ई के साथ कोइंसाइड करेगा, एंगल बी जो है एंगल एफ के साथ, सी जो है एंगल डी के साथ कोइंसाइड करे। ये नहीं कि आपका एंगल ए जो है एंगल एफ के साथ कोइंसाइड करे, नहीं ऐसे नहीं। जिस तरह आपका अरेंज किया गया है कि एंगल ए जो है एंगल ई के साथ, एंगल बी जो है एंगल एफ के साथ, एंगल सी जो है एंगल डी के साथ, सेम उसी तरह कंडीशन में। तो ए बी साइड जो है, यहाँ से देखना, ए बी साइड जो है वह ट्रायंगल ई एफ डी के ई एफ के इक्वल होगा। बी सी साइड जो है एफ डी के इक्वल होगा। ए सी साइड जो है ई डी के इक्वल होगा, इस तरह। ठीक है, ठीक है, तो हम चल रहे हैं वर्टेक्स पे। तो अगर दो ट्रायंगल अगर कैंग्रुएंट होते हैं तो उसके वर्टेक्स जो है कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के वर्टेक्स के इक्वल होते हैं। मीन्स यहाँ देखो, तो ये वर्टेक्स ए बी सी ट्रायंगल है तो वर्टेक्स ए मतलब ए जो है वह कोरस्पॉन्डिंग है वह किसके, ई के। ठीक है, अगेन जो है बी जो है वह क्या है, कोरस्पॉन्डेंस है आपका एफ के, और जो होता है सी जो है वह करस्पॉन्डेंस है डी के। मतलब अगर इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल प्रेस करोगे, उसको प्लेस करोगे, मतलब उस पर रखोगे तो आपका एंगल जो वर्टेक्स ए जो है वह कोइंसाइड कर लेगा ई के साथ, बी जो है एफ के साथ कोइंसाइड करेगा, सी जो होता है डी के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका ए जो है एफ के साथ कोइंसाइड करेगा, ई जो है डी के, ऐसे नहीं। जिस अरेंज में, जिस तरह यह अरेंज किया गया उसी तरह आपका ये भी होगा। मतलब अगर ए जो है ई के साथ, बी जो है एफ के साथ, सी जो होता है डी के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड
साइड्स। अगर जो होता है दो ट्रायंगल कैंगुरेंट होते हैं तो उसके साइड भी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ए बी है तो यहाँ लिख ले ए बी साइड जो है तुम्हारा इक्वल होगा ई एफ के। देखो ए बी साइड ई एफ के, तो ए बी साइड जो होता है तुम्हारा, फिगर की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से देख के आप इजिली बता सकते हो। देखो यहाँ पे ए बी साइड इसे ले रहे हैं शुरुआत में ए बी साइड, तो इसकी भी शुरुआत के लीजिए, मतलब इनिशियल लीजिए तो ई एफ। ठीक है, उस तरह अगर बी सी साइड इस तरह लेते हो तो बी सी साइड देखो बी सी इक्वल टू एफ डी होगा। ठीक है, एफ डी होगा। अगर आप इससे लेते सी ए लेते हो तो आप फिर सी ए इसको लेते इधर से सी ए, तो इधर से भी डी ई लोगे, तो सी ए इक्वल टू डी ई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एंगल पे कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल्स। ठीक है, तो सेम उसी तरह एंगल ए, देखो यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल को ए बी सी ट्रायंगल पे प्लेस करते हो, उस पर रखते हो, तो ये जो भी है आपका पूरी तरह से क्या होगा, कोइंसाइड कर लेगा। ठीक है, तो देखो एंगल ए जो है आपका, एंगल ए जो है एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ए जो है एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। सेम इस तरह आपको करना है। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में आप देखना, तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ट्रायंगल सी ए बी है, वह कैंगुरेंट है ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है कि अगर दो ट्रायंगल सी ए बी जो है वह क्यू आर पी ट्रायंगल के कैंगुरेंट होंगे तो उसके वर्टेक्स के बीच में, एंगल्स के बीच में, और जो होता है जो वर्टेक्स है, एंगल्स है, साइड है, कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के वर्टेक्स, ट्रायंगल और जो होता है वर्टेक्स, एंगल और साइड के उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब चल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टेक्स। ठीक है, तो देखो आपका सी जो आपको समझाया फर्स्ट क्वेश्चन सेम उसे, सी जो होता है सी वर्टेक्स जो है वह क्यू के, ए वर्टेक्स जो है वह आर के, और बी वर्टेक्स जो है वह पी के। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल, चलो एंगल ही लेते हैं। तो आपका एंगल सी जिस तरह अरेंज किया उसी तरह, सेम उसी तरह, अगर देखो एंगल सी जो होता है, देखो एंगल सी जो होता है एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, एंगल सी जो है पी के इक्वल नहीं। एंगल जो सी होगा, अगर दो ट्रायंगल कैंगुरेंट है तो एंगल सी जो होता है एंगल क्यू के ही इक्वल होगा। एंगल सी जो है वह इक्वल होगा एंगल क्यू के, न कि आर और पी के। ठीक है, उसी तरह एंगल ए जो है, यह एंगल ए है बीच में, तो इसका भी बीच में लेना। ठीक है, एंगल ए जो इक्वल होगा एंगल आर के। देखो जिस तरह अगर लेफ्ट वाला लेते हो तो इसका भी लेफ्ट वाला लेना, इसका राइट वाला लेते हो तो इसका भी राइट वाला, इसका मिडिल वाला लेते हो तो इसका भी मिडिल वाला लेना। ठीक है, और एंगल जो होता है बी जो होता है एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। देखो इसका आप किस राइट वाला ले रहा है तो इसका भी राइट वाला। ठीक है, एंगल पी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स। ठीक है, तो देखो इधर फर्स्ट वाला लेते हो सी ए, तो ये सी ए इसका लेते हो साइड जो होता है इसका क्यू आर साइड लेना है। सी ए इक्वल होगा आपका क्यू आर को। अगर दो ट्रायंगल कैंगुरेंट होगा तो इसकी साइड जो होता है सी ए साइड जो होता है क्यू आर साइड के इक्वल होगा। उसी तरह अगर बीच वाला लेते हो या ए बी लेते हो तो इसका आर पी लोगे, तो ए बी जो है इक्वल होगा आर पी के। और देखो अब इस तरह लो बी ए बी सी, तो बी सी जो है इक्वल, फिर इसी तरह पी क्यू। ठीक है, अब देखो अब थर्ड वाले क्वेश्चन लेते हैं। ट्रायंगल एक्स जेड वाई जो है वह कैंगुरेंट है ट्रायंगल क्यू पी आर। अगर देखो यहाँ पे दिया है कि एक्स जेड वाई जो है ट्रायंगल क्यू पी आर के
अगर कैंगुरेंट होते हैं तो सेम कंडीशन जो आप उसमें अप्लाई किए थे इसमें भी वहीं अप्लाई करोगे। तो देखो अगर हम चलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टेक्स, तो देखो अगर वर्टेक्स का रहता है तो वर्टेक्स एक्स जो है वर्टेक्स क्यू के ही इक्वल होगा। देखो अगर लेफ्ट वाला लेते हो तो इसका भी लेफ्ट वाला लेना, अगर मिडिल वाला इसका लेते हो तो मिडिल वाला इसका लेना, इसका राइट वाला लेते हो तो राइट वाला लेना। ये ना कि इसका कोई भी ले लो इसका भी कोई ले, इससे नहीं, इस ऑलरेडी यह अरेंज रहता है। ठीक है कि अगर ट्रायंगल एक्स जेड वाई जो होता है, अगर ट्रायंगल क्यू पी आर पे प्लेस करते हो, उस पर रखते हो, तो इसकी एक्स वर्टेक्स एक्स क्यू पे जाके कोइंसाइड करेगा, एक्स जेड वर्टेक्स जो है पी वर्टेक्स पे कोइंसाइड करेगा, वाई वर्टेक्स जो है वाई वर्टेक्स जो आर वर्टेक्स पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है तो देखो एक्स वर्टेक्स जो है वो करस्पॉन्ड होगा तुम्हारा क्यू के साथ, एंड जेड जो है पी के साथ, जेड जो है पी के साथ, वाई जो है आर के साथ। ठीक है उसके बाद देखो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल के। ठीक है तो एंगल एक्स जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, ना कि पी के। एंगल एक्स जैसे अरेंज किया उसी तरह लिखना। ठीक है तो एंगल एक्स जो है इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल जेड जो है एंगल पी के। ठीक है एंगल जेड जो है इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल वाई जो है एंगल आर के, एंगल वाई जो है इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है उसके बाद देखो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अब साइड्स के। देखो तो साइड्स देखो तो सेम उसी तरह कंडीशन एक्स जेड होगा इक्वल होगा क्यू पी के। ठीक है साइड तुम्हारा एक्स जेड जो है इक्वल होगा क्यू पी के, और अब जेड वाई जो है देखो जेड वाई जो है इक्वल होगा पी आर के। ठीक है तुम्हारा जेड वाई जो है इक्वल होगा पी आर के, और फिर देखो वाई एक्स जो इक्वल होगा आर क्यू के। ठीक है वाई एक्स जो है इक्वल होगा तुम्हारा आर क्यू के। ठीक है अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका 4th नंबर, तो 4th नंबर भी देख ले रहा है। 4th नंबर का है कि अगर ट्रायंगल एम पी एन जो है कैंगुरेंट होता है एस क्यू आर के। ठीक है तो देखो अगर आपका ट्रायंगल जो है एम पी एन जो है कैंगुरेंट है ट्रायंगल एस क्यू आर के, तब उसके जो भी एम वर्टेक्स है एस वर्टेक्स इक्वल होगा, पी वर्टेक्स जो है क्यू वर्टेक्स इक्वल होगा, एन वर्टेक्स जो आर वर्टेक्स के, सेम उसकी एंगल भी उससे इक्वल होगा। तो देखो तो आपका मान लो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन, हम लोग वर्टेक्स पे चल रहे हैं। ठीक है बिटवीन वर्टेक्स, तो कहोगे एम वर्टेक्स जो है वह एस वर्टेक्स के इक्वल हो जाएगा, और पी वर्टेक्स जो है वह किसके होगा क्यू के, और एन वर्टेक्स जो है वह तुम्हारा आर के। ठीक है और देखो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल के, चलो एंगल के तो सेम ऐसे तरह लेना कि आपका एंगल एम जो है एंगल एस के इक्वल होगा। ठीक है एंगल एम जो है एंगल एस के इक्वल होगा, एंगल पी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल एन जो है एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है अब साइड के। ठीक है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड के। ठीक है तो देखो एम पी साइड जो है वो इक्वल होगा एस क्यू के, एम पी साइड जो है इक्वल होगा एस क्यू के, और पी एन साइड जो इक्वल होगा तुम्हारा क्यू आर के, और फिर इस तरह ना एम एम साइड जो है इक्वल होगा आर एस के। ठीक है अगर आप डायग्राम बनाना चाहते सिंपली देखो, मान लो कि सिंपली देखो अगर एम पी एन इसे ले लिया और इससे आप ले लिया
एस एस क्यू आर। तो आपका एम वर्टेक्स जो है एस वर्टेक्स इक्वल होगा, पी वर्टेक्स जो है क्यू वर्टेक्स इक्वल होगा, एन वर्टेक्स आर वर्टेक्स इक्वल होगा। देखो उसके बाद एंगल एम जो है एंगल एस के इक्वल होगा, एंगल पी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल एन जो है एंगल आर के इक्वल होगा, अगर दो ट्रायंगल कैंगुरेंट होगा तो। ठीक है, उसके बाद साइड एम पी जो है वह इक्वल होगा एस क्यू के, एम एन साइड जो है वह इक्वल होगा तुम्हारा एस आर के, और पी एन साइड जो है वह इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, समझ गए? तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।